170 पे 4 श्रीलंका। निसंदेह एक यादगार पारी यहां अपनी टीम के लिए खेलते हुए ये पाथुम निसांका 7 चौके और 6 छक्कों से सुसज्जित ये 101 रन नाबाद 52 गेंदों में। लेकिन असली मजा तो तभी आएगा जब मैच आप अपनी टीम को जिताएं। पार्टनरशिप, सही सोच, आप निसंका को खेलने दीजिए। जी हाँ, ये यादगार पल। कोई एहसान नहीं किया किसी ने हम पर, जो कुछ बने हैं अपने दम पर। यह है पाथुम निसांका। दम नजर आया आज, और इसीलिए तो अभिषेक कहते हैं ना कि पहचान कभी भी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर आप ठान ले तो एक दिन पहचान बनती जरूर है। और शायद ये वो पारी है जहां विश्व क्रिकेट में इन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। और अब शानका जी भी कह रहे हैं कि एक आध डुबकी मैं भी लगा लूंगा यहां। अक्षर पटेल आज निराश होंगे। लेंथ में काफी छोटे थे यहाँ पे, छोटी लेंथ, अच्छी फुटवर्क, बैक फुट पे जाके ये नहीं छोड़ेंगे शानका। अच्छी वेट ट्रांसफर वहां पे, 77 मीटर का छक्का ये। और हर छक्के के साथ, हर रन के साथ श्रीलंका अपने जीत के करीब है। और इसी वजह से पिछले ओवर में भी अभिषेक, मेरे जहन में जो सवाल आया था वो यही था कि अब अर्शदीप का एक ओवर बचा है, अब ये बाकी ओवर डालने कौन आएंगे। ओ, यहाँ पे तिलक वर्मा को लगता है कुछ दिक्कत में है ये। हाँ, थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग कुछ खिंच गया है। शिवम दुबे अंदर आए हैं अब इनकी जगह। क्योंकि आप गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा का एक ओवर है, उन्होंने 44 दिए उन्होंने 3 में। एक तो हर्षदीप अगला 19वां डाल देंगे, अब 20वां डालने कौन आएगा। अच्छी वापसी। कहते ना T20 प्रेशर गेम, हर गेंद एक इवेंट है। 14 गेंद 25 रन। फिर से वाइड लाइन से घसीट के डीप मिड विकेट की तरफ खेला है शानका ने। तिलक वर्मा पे नजर डालते हैं, जंप किया उन्होंने, कहीं ना कहीं यहाँ पे खींचा हैमस्ट्रिंग या फिर क्रैम्प है। देखिए, एक दिन में वो बड़ा फाइनल है, वो बड़ा मुकाबला है, रिस्क लेना नहीं चाहते। काफी सब्स्टिट्यूट नजर आ रहे हैं आज फील्ड पे। Oh! 180 पे 4, 18 के बाद। उस वक्त अपनी टीम को 23 रन, उसमें से यहां 2 आते नजर आ रहे हैं मुझे। तो अब बचे 21 रन, 11 गेंदें। आखिरी ओवर तक कितने रन आपको लगता है लेके जाने चाहिए कि एक उम्मीद जो है वो बंधेगी। कि अगर हर्षदीप ये ओवर डाल रहे, आखिरी ओवर हर्षद डालेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या फील्ड पे नजर नहीं आ रहे। अक्षर पटेल को मैं मानता हूं कि शायद वो रिस्क ना ले, लेकिन देखिए, सूर्य कुमार यादव ऐसे कप्तान है जो हमने देखा है जब श्रीलंका में खेल रही थी बाइलैटरल सीरीज, तब उन्होंने रिंकू और खुद का इस्तेमाल किया था। तो कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन आखिरी ओवर में आपको कम से कम 14 से 13 रन की आवश्यकता। उसके नीचे आपको
आसान होगा नहीं, लेकिन क्या मुकाबला रहा है। वाइड यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस, 1 रन मिलेगा, लेकिन निसांका आज प्रभावित किया। शुरुआत से कंट्रोल में रहे, शुरुआत से अग्रेसिव रहे, रणनीति साफ थी, रन बनाना चाहते थे, अपने बल्ले से बात करना चाहते थे। निसांका कदमों का इस्तेमाल, रूम दिया खुद को, ओवर कवर्स, सामने खेलना पसंद करते हैं, शॉर्ट आर्म पुल। जी हाँ, बिल्कुल, ये पहले शतक के साथ अनाउंस किया खुद को फाइनली इस डीपी वर्ल्ड एशिया कप में। बढ़िया गेंदबाजी रही अभी तक। पहली 3 गेंदों में 3 ही रन आए हैं। यही तो वो कमी थी ना जो थोड़ी सी खली जब सुपर 4 की जब हम बात करें, और पहले 2 मैचेस थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ, वो दोनों मैचेस हारी थी श्रीलंका, क्योंकि अपने वो टॉप 3 बैटर्स पे इतना ज्यादा निर्भर है वो, अपने टॉप 3 बैटर्स पर। एक्सपीरियंस और अनुभव तो है आपके पास, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जिस अंदाज से अर्शदीप गेंदबाजी करते हैं, जिस अक्लमंदी के साथ करते हैं, आसान होगा नहीं श्रीलंका के लिए। ये शायद वाइड होगा। देखिए, अब तक अपनी गेंदबाजी के साथ अर्शदीप ने प्रभावित की नहीं, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं इस फॉर्मेट में आप शुरुआत कैसे करते मायने नहीं रखते, आप अंत में अपनी गेंदबाजी को आखिरी ओवर में फिनिश कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मौका है अर्शदीप के पास वो दर्शाने का कि क्यों इतने सालों के लिए वो भारतीय नंबर 1 T20I बॉलर रहे। चार तो नहीं है क्योंकि फील्डर है पीछे। कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट और थर्ड मैन का खिलाड़ी अंदर हो, उनके ऊपर से गेंद निकले और बाउंड्री तक चली जाती है, लेकिन यहाँ फील्ड को बहुत बढ़िया ढंग से सजाया गया है और बिल्कुल उसी के अनुसार गेंदबाजी भी कर रहे हैं। अब श्रीलंका की बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो लियनगे हैं, इसके बाद उनको तो अभी तक खिलाया ही नहीं है, पहला मैच है उनका। और वनिंदु हसरंगा भी जब फील्ड पे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है, थोड़ा सा साइड स्ट्रेन जो है वो महसूस कर रहे थे। अभी भी 18 रन चाहिए, 8 गेंदें बची हैं। ये मैच हाँ, यहाँ इस वक्त इनकी विकेट अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पे पलड़ा भारतीय टीम का और ज्यादा भारी हो जाएगा। और सबसे प्रमुख गेंदबाज भी तो है ना इस वक्त जो गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 रन 4 गेंदों में अब तक। और एक अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, वही फील्डर डीप पॉइंट पे अक्षर पटेल। 6 रन 5 गेंदों में। क्या वापसी रही है, क्या ओवर आया है, क्या समाप्त कर सकते हैं अर्शदीप इस ओवर को। विकेट के साथ समाप्त होने वाला है, क्योंकि देखिए अब दासुन शनाका के पास कोई विकल्प नहीं है, वो हर हाल में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। और अगर इस वक्त वाइड यॉर्कर या नकल बॉल हुई, क्योंकि इस वक्त ज्यादा इस्तेमाल यही होता है, तो फिर आप यहां विकेट आती हुई भी देख सकते हैं। अब आखिरी ओवर कौन डालेगा, इसका सवाल भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब ढूंढेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी इस विकेट पे ध्यान देते हैं, ये विकेट कहां से मिल सकती है। फिर कोशिश और सोच पे तो अपने टिके हुए हैं, लेकिन ये इस ओवर की दूसरी वाइड है। कोई बात नहीं, हमेशा कहते हैं कि जब तक आप अपने प्लान पे वाइड डाल रहे हो दिक्कत नहीं है, आप कोशिश कीजिए। सोच सही थी, एक्सिक्यूशन गलत थी, लेकिन आपकी सोच सही है। वाइड यॉर्कर का प्रयास है, कोई बात नहीं, लगातार करते रहिए। 7 रन 5 गेंदों में। फुल टॉस मिस टाइम हुआ है और कोई है ही नहीं वहां, गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई।
तो 12 रन आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए ये मैच जीतने को श्रीलंका को। 11 रन इस ओवर में आ गए इस बाउंड्री के साथ। मायने रखते हैं, क्या भारत को वो मैच जिता सकते हैं, क्या वो हीरो बन सकते हैं आज भारत के लिए? यह मौका तो है। ओ, यही विकेट के बारे में बात हो रही थी। पहली गेंद में निशंका का विकेट मिल गया है। अभी अभी अभिषेक कह रहे थे कि क्या आज हीरो बन सकते हैं हर्षित राणा, निकल पड़े हैं उस राह पे। देखिए जितनी अच्छी गेंद थी उससे अच्छी कैच वरुण चक्रवर्ती। अक्सर वो शॉर्ट फाइंड शॉर्ट थर्ड पे आपके सबसे कमजोर फील्डर होते हैं, लेकिन यहाँ पे दमदार कैच, अच्छी गेंद, फॉलो किया उन्हें, हाथ खोलने का मौका दिया नहीं, देना थे वरुण चक्रवर्ती। बढ़िया कैच 30 यार्ड के दायरे में। सनत जयसूर्या जानते कितना बड़ा विकेट है ये। एक नए बल्लेबाज आएंगे अब बल्लेबाजी करने। लेकिन ये शानदार पारी थी। खड़े होकर तालियों के साथ जो है इस खिलाड़ी का और इस खिलाड़ी की इस पारी का स्वागत किया जाएगा। 107 रन बनाए 58 गेंदों में और श्रीलंका 191 पे 5। एक युवा खिलाड़ी को भेजा गया है। मिस टाइम, कोई तो पहुंचे, ओ दूर रह गए। चलिए 2 रन दौड़ लिए हैं तो मतलब स्ट्राइक पे एक बार फिर वही रहेंगे। दिल की धड़कनें सोचिए किस तरह से दिल इनका इस वक्त धड़क रहा होगा। T20I कैरियर में अभी अपना चौथा ही मैच खेल रहे हैं। 3 साल के बाद वापसी की है। इस विकेट पे पहले नजर डालते हैं, फॉलो किया और बेहतरीन कैच वरुण चक्रवर्ती द्वारा। जी हाँ, क्या पारी खेली आज निशंका ने। हर्षित राणा, चलिए मारिए। ओ दौड़ गए, थोड़ा सा मिसफील्ड हो गया था। ओहो, इस वक्त दासुन शानाका को स्ट्राइक पे नहीं आने देना चाहिए था। लेकिन पहले 3 ओवर में जो हुआ सो हुआ। इन 3 गेंदों में बिल्कुल नहीं झलक रहा ऐसा अभिषेक कि पहले 3 ओवर में ये गेंदबाज जो है 41 रनों के लिए गया था, या 43 रनों के लिए, माफ करिए। और ये खास बात है इस गेंदबाज की, हर्षित राणा दिल वाले गेंदबाज है, निडर गेंदबाज है, डरते नहीं, ये बड़े ओकेजन के लिए रुकते हैं और आज मौका है वो दिखाने का। पीछे फील्डर है बिल्कुल वही शिवम दुबे, 2 रन भाग जाएंगे। ओहो, ये मिसफील्ड, ये गेंद हाथ में आ क्यों नहीं रही है? थ्रो करने की जल्दी में आप गेंद को उठा ही नहीं रहे हैं। दूसरी बार हुआ, एक बार संजू सैमसन से और अब इनसे। बैक कीजिए, ऐसे मौके पे आप शानका को और एक मौका नहीं देना चाहते हो। ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो तकलीफ दे सकते हैं। अच्छी डाइव लगाए और बड़ी आसानी से क्रीज के अंदर। 2 बॉल 7। हर्षित राणा अब तक 5 रन उस 4 गेंदों में दिए। क्या लेके आएंगे शानाका हमारे लिए? कौन सी गेंद? ये देखिए कहां चली गई। अच्छी बड़ी अभी रफ्तार जो थी वो ने गेंदों से हटाई हुई थी उन्होंने। इस गेंद पे रफ्तार दे दी, मारना कहीं जाते थे और गेंद कहीं चली गई। अब 3 रन चाहिए, आखिरी गेंद है इस मैच की। क्या हम सुपर ओवर देख सकते हैं? नहीं देखना चाहेंगे, हम भारत की जीत देखना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने अब ठीक कहा। 200 रन बोर्ड पे रख गए, आखिरी गेंद, भारत की जीत, कोई सुपर ओवर नहीं। गेंद खराब नहीं थी, गेंद सही थी, लेकिन ऐसे समय पे ऐसे चौके लगते हैं। बस अभिषेक, अगर बाउंड्री की तरफ गेंद जाए तो दूसरा रन मत दौड़ने दीजिएगा, क्योंकि दूसरा रन दौड़ गए तो सुपर ओवर हो जाएगा। तो जो भी बाउंड्री पे है, फंबल नहीं होना चाहिए इस वक्त। टीम हाडिल, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, हर्षित राणा फील्ड में तब्दील कर रहे हैं।
सही जगह पे सही फील्डर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण। वो 2 रन बचाने आपको, वो कैच लेना है आपको। आईपीएल में बहुत ऐसे मैचेस जीता हर्षित राणा ने, क्या आज भारत को जिता सकते हैं? क्षमता रखते थिंक टैंक का इंडिया के गौतम गंभीर वहां पे मौजूद, इमोशंस हाई। बड़ा मौका, हर्षित राणा वर्सेस शानका। जी आखिरी गेंद, 3 रन चाहिए, 2 की मांग है, सुपर ओवर। अरे तीसरा भाग सकते हैं, आपने दूसरे पे डाइव लगा दी और ये हो क्या रहा है? चलिए सुपर ओवर पे रोक दीजिए। मैच हो गया है टाई, मैच टाई हो गया है और पहली बार इस टूर्नामेंट में हमें नजर आएगा एक सुपर ओवर। क्या मुकाबला था, क्या अर्शदीप सिंह, और विकेट, विकेट नंबर 1। एक और विकेट ली और ये इनिंग यहां समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कह रहा था इनके खिलाफ राइट हैंडर और खास करके निशंका जब आएंगे मैदान में, वाइड यॉर्कर का प्रयास, पाले में गेंद थी लेकिन टाइमिंग सही हुई नहीं। रिंकू सिंह तैनात थे वहां पे स्वीपर कवर पे, सेफ हैंड्स। पहली गेंद पे आपने विकेट खो दी, कुशल परेरा खाता ही नहीं खोल पाए अपना। 0 पे 1, 5 गेंदें अभी भी बची हैं। अब कौन आएगा बल्लेबाजी करने? ये लीजिए, कमिंडू मेंडिस आए हैं। हम निशंका निशंका कह रहे हैं और यहां कोई और ही आ रहा है। कमिंडू मेंडिस को भेजा गया है। यही तो आशंका है कि निशंका नहीं आ रहे। कामिंडू मेंडिस देखिए, ये भी ऐसे खिलाड़ी है नहीं जो बड़े शॉट लगा सकते हैं। सोच होनी चाहिए कि आप शानका को स्ट्राइक पे लेके आइए, हीरो मत बनिए। ओ बच गए। चलिए किसी तरह आ ही गए वो वापस स्ट्राइक में। हाँ, आप जो बात कर रहे थे अभिषेक, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि शानका जो अंत तक खड़े थे उनको आपने भेजा, किसी वजह से भेजा, तो फिर आपने उनको स्ट्राइक लेने के लिए क्यों नहीं भेजा? नॉन स्ट्राइकर एंड पे क्यों चले गए वो? हमेशा मानता हूँ जो छोटी छोटी गलती है ना, ये आपको मैच कॉस्ट करती है। यहाँ पे मौका था, अगर डायरेक्ट देते तो वो प्री मैच फुटबॉल प्रैक्टिस काम में आ जाता। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका के आशा है और यहाँ पे सब कुछ निर्भर करेगा शानका पे। जी हाँ, नकल बॉल का इस्तेमाल भी अच्छा करते हैं। एक ही तो विकेट चाहिए ना, और जहां एक और विकेट मिली वहीं श्रीलंका इनिंग समाप्त हो जाएगी। इस एशिया कप में सभी कुछ तो हमने देख लिया, अब ये सुपर ओवर ही देखना बचा था। काबिलियत है भाई, बड़ा कंट्रोल के साथ ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, ये इतनी आसान नहीं है। बड़ा कंट्रोल चाहिए आपको, ये वाइड यॉर्कर की जो आप सोच रखते हैं, और उसको एक बड़े मैच में ऐसे मौके पे जब आप इस तरह से करके दिखाते हैं ना, वारे न्यारे हैं आपकी एक गेंदबाज के तौर पे। अक्लमंद गेंदबाज है, सोच के गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ वाइड यॉर्कर नहीं, ब्लफ करते हैं, स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कंट्रोल है उन्हें अपने यॉर्कर पे। अर्शदीप सिंह 3 गेंद 1 रन 1 विकेट अब तक। ये वाइड हो जाएगी शायद, और ये जोखिम है। लेकिन आपने जैसे पहले भी एक बात की थी कि अगर आपको पता है आप क्या करना चाह रहे हैं और आप वो करने में कामयाब हो रहे हैं और उसमें थोड़ी सी वाइड अगर एक आध गेंद हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी सोच सही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप चाहते हो कि जिस फील्डर रणनीति के साथ आप दौड़ के अंदर आ रहे हो, आप वही चीज एक्सिक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नजर आ रहा है। वाइड यॉर्कर की सोच है, वाइड यॉर्कर की फील्ड है,
आप वाइड यॉर्कर का प्रयास कर रहे हो, वहां पे अगर एक्सिक्यूट ना करे कोई बात नहीं, फील्ड पे नजर डालते हैं। मात्र 3 फील्डर ऑन साइड पे, इसका मतलब रणनीति साफ है, आपको वाइड यॉर्कर का प्रयास करना है। और एक बार फिर लीजिए ऑल आउट, इनिंग्स खत्म हो गई श्रीलंका। अंपायर ने गॉड बिहाइंड का निर्णय दिया था, तो जो रनआउट हुए हैं ना, वो रनआउट माना जाएगा नहीं। अच्छा, तो अब बात समझ में आई, क्योंकि अंपायर ने कॉट बिहाइंड दे दिया था, इसीलिए दासुन शनाका ने जल्द से रिव्यू मांग लिया। हाँ, इन्होंने दिया कॉट बिहाइंड, दासुन शनाका ने देखा कि आउट दिया, उन्होंने मांग लिया रिव्यू, और जैसे रिव्यू मांग लेते हैं वैसी गेंद डेड बॉल हो जाती है। देखिए कहानी में ट्विस्ट, इतना कंफ्यूजन, इतनी सोच, लेकिन और एक मौका नहीं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये शायद सूर्य भी यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिव्यू जब तक मांगा, जब तक तो गेंद स्टंप पे लग के वो रन आउट हो चुके थे, तो एंड में तो बल्लेबाज आउट ही हुआ ना रिव्यू मांगने से पहले। अब ये क्या नियम है, उसका किस तरह से नियम लागू किए जाएंगे, क्या सोच रहेगी वहां पे। तीसरे अंपायर से भी बातचीत चल रही है, या ऑन फील्ड अंपायर अभी तक तो समझा पाए नहीं है भारतीय कप्तान को, क्या चल रहा है ये बात समझ नहीं आ रही है। सुपर ओवर शुरू भी हुआ और सुपर ओवर ने कई नई नई चीजें भी दिखाई हैं यहाँ। उन्हें तो पता है कि मैं नहीं हिलने वाला। हाँ ठीक है, अब 12:30 पौने 1 तो हो ही गया। सहवाग साहब आज जल्दी जाना चाह रहे थे। सहवाग साहब कमेंट्री पे जब मेरे साथ थे, कह रहे थे आज जल्दी जाना चाहता हूं, अभी उनका शो है 1 घंटे का। ऐसा डालते हैं फिर से, ये देखिए अपील तो किया, रनआउट हुए पहले, और डिसीजन जो कॉट बिहाइंड था वो था बाद में। वही चर्चा चल रही थी सूर्य कुमार यादव और अंपायर के बीच में। चलिए अब हो जाएगा, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा, और अब कोई रिव्यू नहीं है। चलिए अब आप कोई रिव्यू नहीं ले सकते। हाँ, ये जितेश ने भी आखिरकार अपना योगदान दे ही दिया। बड़ा तड़प रहे थे बाहर बैठे बैठे, मैदान में आए और कैच भी पकड़ लिया, तो 2 रन बना के श्रीलंका आउट हुई है, और मैच जीतने के लिए भारत को बनाने हैं 3 रन। पता ना, उसमें सूर्य कुमार यादव स्वीप कर रहे थे, हसरंगा गेंदबाजी कर रहे थे, फुल गेंद थी, मिस हुई और आउट हुए थे एलबीडब्ल्यू। अब पहली गेंद पे क्या शॉट खेलेंगे सूर्य कुमार यादव, क्या गेंद डालेंगे हसरंगा। लेकिन जो आप चर्चा कर रहे थे अर्शदीप के बारे में, जितनी तारीफ करी उतनी कम है, क्योंकि अक्सर हम लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज की चर्चा करते हैं, ये जो वाइड यॉर्कर एंगल के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, वो आसान नहीं होता, और वो हर कोई गेंदबाज कर नहीं सकते। 3 रन की आवश्यकता भारत को जीतने के लिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे, हसरंगा, और ये लीजिए गैप मिल गया है, 3 रन दौड़ जाएंगे क्या? जी हाँ, पहली गेंद पे ये मैच है तमाम, जीत गई मुकाबला भारत। सुपर ओवर की बात आई थी, 2 रन बनाए थे श्रीलंका ने, और पहली गेंद पे ये मुकाबला भारत ने जीत लिया। अच्छी टीमों की ये तोड़ देती है अकड़। अरे इतनी मजबूत इस खेल पे है टीम इंडिया की पकड़। लहराइए ये झंडा, ये टीम अनडिफीटेड रही है, सभी मुकाबले अब तक जीते हैं टीम इंडिया ने, और बहुत जल्द जो है ये टीम इसी मैदान पे फाइनल खेलती हुई नजर आएगी।
बढ़िया मुकाबला रहा। जी हाँ, खेल है और एक टीम जीतती है, एक हारती है, लेकिन मज़ा आता है ना सही मायनों में जब अभिषेक इस तरह का मैच देखने को मिलता है। भारत ने ये मुकाबला सुपर ओवर में जीत लिया है, लेकिन श्रीलंका की टीम की भी दाद देनी होगी। आज लड़ी है ये, सही मायनों में आज नजर आई है कि ये टीम भी जब आई थी यहाँ, ये एक प्रबल दावेदार थी खिताब की। और देखिए, शुरुआत से यही चर्चा कर रहे थे कि यही एक टीम है जो भारत को मुकाबला दे सकती है, और आज दर्शाया क्यों। प्रतिभा रखते हैं और वो टैलेंट है उस टीम में, लेकिन टैलेंट इज भारतीय।